हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो सभी। होप सो सब अच्छे होंगे। आज वेनसडे है। आज का दिन काफ़ी अच्छा था। तो हमने एक दो ट्रेड लिए। कैसे लिए, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हो मार्केट बहुत अच्छा गैप अप ओपन होता है और पहली कैंडल ग्रीन में क्लोज करता है। क्लोजिंग होती है कुछ 81,500 पे। तो चलो उस हिसाब से हम प्रीमियम ऐड कर लेते हैं। 81,500 का कॉल और पुट। पहला मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, तो हम पुट साइड पे देखते हैं कुछ बनता है या नहीं। तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ओके, तो पहले एक रेड कैंडल आती है, फिर एक ग्रीन कैंडल आती है जिसमें वॉल्यूम कम होता है, फिर दो रेड कैंडल आती है और फिर एक ग्रीन कैंडल आती है विद गुड वॉल्यूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड वॉल्यूम। तो अब चलो मैं एक रिवीजन करता हूँ आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का। तो ये स्ट्रेटजी वर्क करती है हमारी 15 मिनट्स पे। तो हमें देखना होता है वॉल्यूम। ठीक है, हम एक ही इंडिकेटर यूज़ करते हैं जो कि वॉल्यूम होता है। तो हमें देखना है कि एक ग्रीन कैंडल जब आती है उसके पहले वाली जो रेड कैंडल है उसकी वॉल्यूम कैसी है। तो ये रेड कैंडल जो आई है इसकी वॉल्यूम कम है और फिर ये ग्रीन कैंडल इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये हमारी एंट्री कैंडल हो जाती है। फिर हम देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड। हमारा रिस्क रिवॉर्ड ऐसा होता है कि हम 50 से ज़्यादा का एसएल नहीं लेंगे, है ना। तो उस हिसाब से हमको रिस्क रिवॉर्ड अभी देखना है। हमारी एंट्री होगी ये जो क्लोजिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस होता है नीचे का। तो 190 पे हमारी एंट्री थी, 154 का हमारा स्टॉप लॉस। तो लगभग 35-36 पॉइंट्स का हमारा एसएल था और हम लेते हैं 1:1 का टारगेट। मतलब 190 प्लस 36 वो होता है 226 या फिर 225। ओके, तो यहाँ पे हमारा टारगेट होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है 10:30 बजे। ठीक है, मार्केट आगे जाते रहता है। मार्केट आज भी मूवमेंट इतनी नहीं दे रहा था, थोड़ा सा डाउन साइड टू साइडवेज ही था। तो इसलिए हमारे टारगेट मिलने को बहुत टाइम लग गया। तो जैसे सब मार्केट आगे जा रहा था, ठीक है, आप देख रहे हो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मार्केट ऊपर जाता है। अभी इस जगह पे आपने स्टॉप लॉस कम रखते हैं, 10-20 पॉइंट्स का रखते हैं, तो आपका यहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो वही होता है, हमें अपने ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट नहीं करने होते। तो मार्केट आगे जाता है और लगभग 1 से 1.5 बजे का आपको टारगेट 1:1 वाला मिल जाता है। हमारा रूल ऐसा है कि 1:1 पे हम आधी क्वांटिटी हमारी बुक करेंगे, बाकी हम ट्रेलिंग पे छोड़ देंगे। ट्रेलिंग करना है तो ये स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आके छोड़ देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये रेड कैंडल जिसमें हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ 1:1 वाला, उसके बाद मार्केट सीधे नीचे ही आता रहा। नीचे आने के बाद हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कोई बात नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम मार्केट से निकल जाएंगे। तो वही हुआ। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हम जैसा और हिट होता है तो हम कॉल साइड पे जाते हैं। कॉल साइड पे देखते हैं क्या होता है। तो लगभग यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 1-1.5 बजे तक। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आई है। अब देख रहे हो कि पीछे भी ग्रीन कैंडल आई थी, जो ये वाली ग्रीन कैंडल जो पहली ग्रीन कैंडल थी 10 बजे की, है ना। तो उसमें वॉल्यूम भी अच्छा था पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठ नहीं रहा था, इसलिए हम ये ट्रेड में नहीं गए। 301 से 248 मतलब लगभग 55-60 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था, जो कि हम नहीं लेते। अगर हम ले लेते समझो, तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, 1:1 टारगेट तो मिला ही नहीं, हमारा लॉस हो जाता। तो ये बचा के रखता है आपको अननेसेसरी लॉसेस से। फिर आगे आके ये कैंडल आती है 12 बजे पर, हम ऑलरेडी पुट में एंटर्ड थे तो ये कैंडल हम देखिए नहीं, तो इसलिए यहीं पे भी हम बच गए। फिर आती है यहाँ पे हम पुट में निकल जाते हैं। जो रेड कैंडल आती है यहाँ पे हमारा टारगेट कम्प्लीट होता है, हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये ग्रीन कैंडल पे हम एक एंट्री बना सकते हैं। हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है 166 और लो था 146, मतलब लगभग 20 पॉइंट का। तो 20 पॉइंट का एसएल है तो हम ऊपर 20 पॉइंट का टारगेट भी रखते हैं 166 से 186। ओके, ये रहा।
जो कि हमारे आगे के 2-3 कैंडल में वो हिट हो जाता है। फिर हम हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेलिंग कर लेंगे, हाफ क्वांटिटी बेच देंगे। तो नेक्स्ट ही कैंडल में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हमें 1:1 टारगेट मिल जाता है। तो वो वाली ट्रेड में हमें 36 पॉइंट मिल गई। ये ट्रेड में हमको 20 पॉइंट्स, मतलब लगभग 50 पॉइंट्स आज हमने कैप्चर करे, ऐसे मार्केट में भी जहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल नहीं है ना। तो यही होता है। यहाँ पे भी हम एक ट्रेड ले सकते थे, छोटा सा ट्रेड, पर 2-2:30 बजे के बाद में 15 मिनट्स कैंडल में ट्रेड्स मुश्किल होते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा होता है, ज़्यादा कैंडल नहीं बनती। फिर भी आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। 134 स्टॉप लॉस था हमारा, 128, तो लगभग 6 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। उसके अगेंस्ट हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया, 198। तो ये भी बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे। तो यही फॉलो करना है हमें। ऐसे मार्केट में भी हम थोड़ा पैसा बना रहे हैं, हमारा लॉस नहीं होने दे रहे, वही अच्छा है। जिस दिन ट्रेंडी मार्केट आएगा उस दिन तो पैसा बनेगा ही बनेगा, और ये मार्केट में हमारा कम है पर पैसा बन रहा है, यही इम्पोर्टेंट है। तो आज का दिन यही था, काफ़ी बोरिंग दिन था आज काफ़ी वेट कर रहा है प्रॉफिट के लिए, पर ठीक है, इन द एंड हम प्रॉफिट लेके ही घर पे आए हैं। तो देखते हैं कल के दिन क्या होता है। कल तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अच्छे मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन तो है। तो मिलते हैं कल, तब तक आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए। जो मेरा 15 मिनट्स स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है इम्पोर्टेंट, जो भी नए चैनल पे आए होंगे वो वीडियो देखिए। उधर मैंने सब रूल्स, 15 मिनट्स के रूल्स सब बताए आपको। उसके बाद में आप मेरे डेली व्लॉग्स देखिए, तो आपको अच्छी तरह से मेरी स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। हम 2 ही चीज़ यूज़ करते हैं, 15 मिनट्स कैंडल और ये वॉल्यूम। बाकी हम कुछ भी नहीं यूज़ करते, ना EMA, ना फिबोनाची वगैरह, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जाइए मेरे वीडियोस देखिए, सीखिए, एक दिन हम बनेंगे ज़रूर सक्सेसफुल ट्रेडर्स। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल।